तो 8 घंटा ड्यूटी करवाना है। अगर वो 8 घंटा ड्यूटी अगर वो स्कूल में बच्चा नहीं आ रहा है तो कुछ लोगों को लगा दीजिए, झाड़ू पोछा करेगा जाके आप लोगों के घर में। इस प्रकार के अत्याचारी, दंभी, अहंकारी और मनमानी करने वाले, संविधान विरोधी ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ बगावत जारी रहेगी और हम विरोध करते रहेंगे। शिक्षक यदि मौन हो गया तो बोलेगा कौन? भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है, इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। राज्य भर में सैकड़ों बच्चे और गुरुजी को भीषण गर्मी की वजह से फिट आने के बाद मुख्यमंत्री ने 8 जून तक स्कूल बंद करने का निर्देश दिया है। लेकिन यहाँ भी एक खेला हो गया। कहा गया कि शिक्षकों को स्कूल आना ही होगा। इधर मीडिया के सामने शिक्षकों के हितैषी कहने वाले एनडीए के नेता नवल किशोर यादव, नीरज कुमार माइक पर तो खूब चिल्लाते हैं और कहते हैं हम शिक्षकों के हितैषी हैं, यहाँ शिक्षकों के लिए लड़ते हैं। तो क्या नीरज जी, नवल किशोर जी, आप कहाँ दब गए हैं? क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? एक तरफ कहते हैं कि के पाठक जी पागल हो गए हैं, भर्ती किया जाए, इसका इलाज किया जाए। अब आप कहाँ हैं? क्या आप शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं? आइए सुनते हैं परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी सर क्या कहते हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार का जो बिहार का जो आपका शिक्षा का मॉडल चल रहा है, हमको लग रहा है कि आप लोग इस मॉडल को अगर लागू रखे तो बहुत जल्द हमारे जो बिहार के बच्चे हैं ये विश्व गुरु बनने के बहुत करीब अब पहुंच गए हैं और इसके लिए अग्रिम शुभकामना और हम बधाई आपको देते हैं। एक ओर नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं और दूसरी ओर हमारे विभाग के जो आला कमान हैं ये उनसे भी 4 कदम आगे चल करके पूरे बच्चों को एकदम विश्व गुरु बनाइए के छोड़ेंगे। जो पत्र जारी हुआ है उस पत्र में कह दिया गया है कि अब स्कूल जो है 8 तारीख तक शिक्षण कार्य बंद रहेंगे और शिक्षकों को यथावत पहले की तरह ही जाना होगा। जब प्रेस रिलीज आया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, तो प्रेस रिलीज में कहा गया चीफ सेक्रेटरी को कि स्कूलों को बंद कर दीजिए, और जब चीफ सेक्रेटरी ने पत्र लिखा तो उसमें कहा कि शिक्षण कार्य को स्थगित कर दीजिए। अब डीएम जो पत्र इशू कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। तो शिक्षण कार्य अगर स्थगित रहेगा तो शिक्षक को तो जाना है। अब हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग को कितने बजे जाना है, चूंकि टाइमिंग तो 6 बजे का है, तो फिर 6 बजे सवेरे पहुंचना ही है, फोटो खिंचाना ही है और आपको भेजना ही है। तो बच्चे नहीं आएंगे तो 1:30 बजे जो शिक्षक निकलेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था किए? केवल बच्चे ही बेहोश हुए हैं या शिक्षक भी बेहोश हो रहे हैं? और 1:30 बजे दोपहरी में अगर शिक्षक विद्यालयों से निकलेंगे तो हमको लग रहा है कि कमांडो की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग कमांडो बन जाएगा। जिस तरह का तमाशा बनाया जा रहा है पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को अगर एक व्यक्ति अंगूठा दिखा देता हो, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला विधानसभा का विधानमंडल होता है, उस हाउस के अंदर जो विधायिका का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री घोषणा करे कि विद्यालय का समय 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा और वह लागू नहीं हो पाता है। यदि मुख्यमंत्री का प्रेस रिलीज जारी होता है कि स्कूलों को बंद रखा जाए और बाद में जो निचले स्तर के उनके अधीनस्थ पदाधिकारी जो निकाल रहे हैं पत्र और उसमें कहा जाता है कि केवल शैक्षणिक कार्य बंद रहेंगे, तो शिक्षक लोग खेती किसानी करने के लिए स्कूल में तो नहीं ही जाएंगे, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति आप अनिवार्य करेंगे। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था हो रही है तो एक शक है और एक आशंका है, संदेह हो रहा है लोगों को कि इस तरह की स्थिति आज तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संदर्भ में तो कभी नहीं देखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते थे वो होता था, लेकिन आखिर ये क्या हो गया है? बिहार के लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं, सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसा तो तभी हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री को अगर एक पदाधिकारी अगर उनको औकात बताता रहे, उनको आईना दिखाता रहे और उनके सारे आदेशों में उलट फेर करता रहे और अपने मन के हिसाब से चलता रहे, तो एक बात तो तय है कि कुछ न कुछ तो ऐसी बात है
जिसके कारण मुख्यमंत्री जी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी को? आखिर वह कौन सा राज है? आखिर वह मुख्यमंत्री जी की कौन सी कमजोरी है? वह कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री जी का छिपा हुआ रहस्यमयी कुछ इस प्रकार का कृत्य है जो दिखा करके कोई पदाधिकारी इनको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है? यह संदेह हो गया है हम लोग। और अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है उनको, तो बिहार के राजनेताओं को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। जितने भी सत्ताधारी दल के लोग हैं उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री के कौन से ऐसे गलत राज हैं जिस राज को यह व्यक्ति जान रहा है और उसको एक्सपोज करने की धमकी देकर कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। मैं इसका कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा जो हो रहा है ऐसा तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति दबाव में हो और कोई निर्णय नहीं ले पाए। आज मुख्यमंत्री जी के आदेश से ठीक है 8 तारीख तक शैक्षणिक कार्य बंद हो जाएंगे, लेकिन इसके पूर्व आज तक जो इस तपिश में, इस 46 डिग्री 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में जो बच्चे झुलसे, जिन बच्चों के नाक से ब्लीडिंग हुई, जिन बच्चों ने खून की उल्टियां की, जो बच्चे स्कूलों में बेहोश होते रहे, जो शिक्षक सड़कों पर एक्सीडेंट में मरते रहे, जो अभिभावक परेशान रहे, सारे के सारे लोग जो परेशान हुए और जो लोग ये कष्टमय जो परिस्थितियों का जो सामना किए, इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्या केवल एक आदेश दे करके और 8 तारीख तक स्कूल बंद कर देना ही केवल पर्याप्त है? मैं समझता हूं ऐसा पर्याप्त नहीं है। ऐसे में तो कोई भी पदाधिकारी मनमानी करेगा और फिर बाद में एक आदेश जारी होगा, फिर उसके आदेश को निरस्त किया जाएगा या कुछ उसमें बदलाव कर दिया जाएगा, तो फिर तो पदाधिकारी ऊपर रहेगा। तो राज्य में पदाधिकारी ऊपर हैं या मुख्यमंत्री ऊपर हैं, यह एक पहेली है। इस पहेली को सुलझाने के लिए आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करते हैं, लेकिन 4 तारीख के बाद इस पहेली को हम सुलझाएंगे, सामने में लाएंगे और इसके लिए हम हर जो कुछ भी संभव होगा हम करने का प्रयास करेंगे। हम तो रडार पर चल रहे हैं, हम लगातार आईना दिखा रहे हैं और आईना जब मैं दिखाता हूं तो उनको अपना चेहरा साफ साफ नजर आता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, तो उन्हें इस बात के लिए कष्ट होता है। इस प्रकार के अत्याचारी, दंभी, अहंकारी और मनमानी करने वाले, संविधान विरोधी, जनता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ बगावत जारी रहेगी और हम विरोध करते रहेंगे। शिक्षक यदि मौन हो गया तो बोलेगा कौन? भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है, इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना जिस तरीके से स्वाभाविक है, भाई गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए। और